नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं नवी मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग संचालित राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय क्रमांक 104 से आज के ई लर्निंग ताशिका में स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10वीं माध्यम हिंदी गणित भाग 1 प्रकरण क्रमांक 2 वर्ग समीकरण, इसमें वर्ग समीकरण के हल करने की विधियाँ को जान लेंगे। कौन सी विधियाँ है वर्ग समीकरण हल करने की विधियाँ। पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी है सूत्र विधि। इस तरह से ये वर्ग समीकरण हल करने की 3 विधियां हैं। उसमें से हम आज गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण हल कैसे करेंगे वो सीखेंगे। गुणनखंड विधि, तो इसके पहले हम लोगों को चिन्ह का नियम ध्यान में रखना होगा कि अगर वर्ग समीकरण में इस तरह के चिन्ह रहेंगे तो हम लोग जो भी 2 संख्याएं लेंगे उसको चिन्ह कैसे लगाएंगे। तो देखिए, अगर पहला माइनस चिन्ह रहेगा, दूसरा प्लस चिन्ह रहेगा वर्ग समीकरण में, तो आपको इस तरह का क्रम रहेगा वर्ग समीकरण में। तो दोनों संख्याओं को माइनस चिन्ह लगा दो और अगर इसके विपरीत, मतलब प्लस पहला रहेगा माइनस बाद में रहेगा, और या तो माइनस माइनस रहेगा, तो मतलब इस तरह का क्रम रहेगा चिन्ह का वर्ग समीकरण में। तो बड़ी संख्या जो भी आप लेंगे उस संख्या को बीच के पद का चिन्ह लगा देना है। मतलब जो पहला प्लस है वो दे देना, उसके बाद में उसके विपरीत उसको देना है। माइनस रहेगा तो उसके विपरीत दूसरों को देना है, दूसरी संख्या को देना है। इस तरह से हमको चिन्ह का ये नियम फॉलो करना है। तो अभी जो दिया हुआ वर्ग समीकरण गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे वो सीखेंगे। उदाहरण लेते हैं। उदाहरण 1, x वर्ग माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये वाला वर्ग समीकरण हमको दिया है। इसमें हमको सबसे पहले देखना है चिन्ह कैसा है। तो पहला चिन्ह माइनस है, दूसरा प्लस है, इस तरह से। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर जो लास्ट का पद है अचरांक, मतलब प्लस 54, ये गुना आना चाहिए, और बीच का जो पद है ये माइनस 50, ये जोड़ आना चाहिए, इस तरह से। तो इसके लिए यहाँ पे चिन्ह पहला माइनस दिया, दूसरा प्लस दिया। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी हम संख्या लेंगे जिसका गुना प्लस 54 आता है उसको, उसमें से जो संख्या रहेगी दोनों को माइनस लगा देना है। तो इस तरह से हमको करना है। तो किस संख्या का गुना 54 होता है? 9 और 6। तो 9 6 54 होता है, और दोनों संख्याओं को माइनस लगा देना है, क्योंकि इस तरह का ये क्रम है, माइनस प्लस। ओके, तो इसको भी माइनस, इसको भी माइनस लगा दो। तो दोनों का
गुना करेगा तो प्लस 54 आएगा, दोनों का जोड़ करेगा तो माइनस 15 आएगा। इस तरह से ये हमको संख्या का चॉइस करना है और यही संख्या लेके इसको जो भी यहाँ पे चरांक है वो चरांक लगा के बीच में का पद हटा दो और उसकी जगह पर इसको लगा देने का, इसको रखने का -9x - 6x, -15 को हटा दो। तो इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, पहला पद वैसे रखने का, लास्ट का पद ऐसा रखने का और बीच में एक पद को हटा के ये -9x - 6x यहाँ पे रख दो। तो हमने -9x रखा और -6x बीच में रखा। अभी दो पद में कॉमन निकालना है। यहाँ पे x कॉमन है, हम लोग x कॉमन निकाला, x वर्ग था, इसमें ब्रैकेट में x आएगा, माइनस इधर का x हमने इधर कॉमन निकाला तो 9 बचा, माइनस यहाँ पे जो 6 है, 6 से इसको 54 को भाग जा रहा है, इसके लिए 6 निकालो कॉमन और ये साइन माइनस कॉमन निकालो, फिर 6 से 54 को भाग देने पर 9 आता है और ये x बीच में रहेगा बराबर 0। नहीं तो ये माइनस साइन यहाँ पे कॉमन निकालो, 6 कॉमन निकालो और ये जो ब्रैकेट है x - 9 या ऐसा कि ऐसा यहाँ पर लिख दो बराबर 0। इस तरह से भी आप कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। अभी यहाँ पे एक ब्रैकेट कॉमन है x - 9 x - 9, तो एक ही बार लिखो इसको और जो भी बचा x - 6 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। अभी एक ब्रैकेट बराबर 0 और दूसरा ब्रैकेट बराबर 0 लिख देने का है। इस तरह से x - 9 = 0 या x - 6 = 0। तो अभी -9 को ट्रांसफ़र कर दो राइट हैंड साइड में, ये प्लस हो जाएगा x बराबर 0 + 9 या x बराबर 0 + 6। तो 0 निकाल दो, यहाँ पे x का मान आएगा 9 या x का मान आएगा 6। तो इस तरह से आपको यहाँ पे चिन्ह को ध्यान रखना है, पहला चिन्ह कौन सा है माइनस, दूसरा प्लस, तो हमको दोनों संख्या को माइनस में लगा देना है और बीच में का पद हटा के उसके जगह पर ये लिखना है। इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाद में आगे आप समझ सकते हो। तो अभी अलग दूसरा उदाहरण लेंगे, चिन्ह अलग अलग रहने पर जो वो लेते हैं। अभी उदाहरण 2, x² + x - 20, यहाँ पे चिन्ह जो है ऐसा है, अभी विपरीत है, इसके पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो इस तरह के चिन्ह हमको है यहाँ पर, पहला प्लस दूसरा माइनस। तो इस तरह से चिन्ह रहेगा तो जो भी दो संख्याएं लेंगे और दोनों संख्याओं को उसमें से बड़ी संख्या को बीच में का पद लगा देने का, मतलब प्लस चिन्ह लगा देने का और इसके ऊपर दूसरी संख्या को लगा देने का। तो यहाँ पे देखिए वर्ग समीकरण में लास्ट का पद -20 है तो -20 गुना आना चाहिए और +1 जोड़ आना चाहिए। तो इसके लिए हमको संख्या को चॉइस करना है, संख्या लेना है। तो हम लोग संख्या लेंगे, पहली संख्या हमने लिया यहाँ पर -5 लिया, दूसरी संख्या में 4 लिया। अभी दोनों का गुना 20 आता है, लेकिन बड़े नंबर को साइन प्लस देना है और इसके विपरीत इसको देना है। तो इसको हमने प्लस दिया, इसको माइनस दिया, तो बराबर से मैच होता है, जोड़ भी आता है गुना भी आता है। तो 5 × 4 20 और प्लस इंटू माइनस -20 गुना और इसका जोड़ करो तो 5 में से 4 गया तो 1, बड़े नंबर का साइन। इस तरह से ये बराबर आ जाता है। तो आपको ये चिन्ह ध्यान में रखना है। अभी क्या करना है, बीच में का पद हटा दो, बस इतना ही प्रोसीजर इम्पोर्टेंट है। बाकी तो सब वो बीच में का पद हटा कर ये संख्याएं यहाँ पे रखना है। तो हमने पहला पद लिखा, लास्ट का पद लिखा और बीच में का पद हटा के ये जो संख्या हमने ली इसको x यह चरांक लगा के यहाँ पे लिख देना है। तो हमने +5 यहाँ पे 5x लिख लिया और -4x यहाँ पे लिख दिया।
अभी सेम प्रोसीजर है, इसको कॉमन निकालो, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालो। तो यहाँ पे x कॉमन निकलता है, ब्रैकेट में रहेगा x + 5, इसमें माइनस है और ये 4 कॉमन निकालो और ये जो ब्रैकेट है ऐसा के वैसे इधर लिख दो बराबर 0। अभी x + 5 कॉमन है और दूसरे ब्रैकेट में x - 4 = 0। अभी एक ब्रैकेट बराबर 0 और दूसरा ब्रैकेट बराबर 0 लिख दो। x + 5 = 0 या x - 5 = 0। तो अभी +5 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, -5 हो जाएगा, और -4 को ट्रांसफ़र कर दो तो +4 हो जाएगा, या x बराबर 0 + 4। अभी 0 निकाल दो तो x बराबर बचेगा -5 या x बराबर बचेगा 4। तो x का मान आया -5 या x का 4 आया। इस तरह से हमको ये समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो चिन्ह को आपको ध्यान रखना है। अभी दूसरे चिन्ह कौन से हैं उसके हिसाब से वो भी उदाहरण हम लोग हल करेंगे। कौन से चिन्ह दिए हैं देखिए, अलग अलग तरीके के चिन्ह का हम लोग वर्ग समीकरण हल कर रहे हैं। निम्न वर्ग समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करें। अभी ये समीकरण हमको दिया x² + 8x + 50 = 0। इस तरह के समीकरण है और इसमें दोनों प्लस है, प्लस चिन्ह है। अब प्लस रहेगा तो कुछ ध्यान में नहीं रखना है, आपको प्लस ही देना है। जो भी संख्या आप लेंगे उस संख्या को प्लस ही देना है। तो यहाँ पे 15 यहाँ गुना आना चाहिए और जोड़ 8 आना चाहिए। तो हम लोग कौन सी संख्या ने लेना है देखेंगे। 5 × 3 15 होता है। तो यहाँ पे हम लोग 5 लेंगे, यहाँ पे हम लोग 3 लेंगे और दोनों को प्लस लगा देंगे, इधर भी और इधर भी। ओके, तो गुना 15 आता है और जोड़ भी 8 आता है बराबर से। तो अभी बीच में का पद हटा के हम लोग इसको चरांक x लगा के यहाँ पे बीच में लिखना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा +5x + 3x इस तरह से, और कॉमन निकालो। अभी सेम ही प्रोसीजर है, x कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में रहेगा x + 5 + 3 कॉमन निकालेंगे, इसमें ब्रैकेट में रहेगा x + 5 = 0। अब x + 5 कॉमन है एक ही बार, और दूसरे ब्रैकेट में x + 3 = 0 और एक ब्रैकेट बराबर 0 या दूसरे ब्रैकेट बराबर 0। अभी +5 को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो, x बराबर 0 - 5 या x बराबर 0 - 3। 0 को हटा के जो संख्या बची वो लिखो, x बराबर -5 या x बराबर -3। इस तरह से हम लोग ये विधि से अलग अलग चिन्ह रहेंगे तो वर्ग समीकरण हम लोग गुणनखंड विधि से कैसे हल कर सकते हैं। हमने 3 उदाहरण लिया और एक दूसरे चिन्ह वाला उदाहरण समझते हैं। देखो, इस तरह के भी चिन्ह रहेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे। x² - 7x - 18 = 0 इस तरह का एक समीकरण है। इसमें दोनों चिन्ह जो है माइनस माइनस है, तो ऐसे चिन्ह रहेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, बीच में का जो पद है इसका जो माइनस पहला वाला चिन्ह है वो बड़े नंबर को दे देने का, और इसके विपरीत दूसरे संख्या को दे देने का। तो यहाँ पे गुना हमारा -18 आना चाहिए और जो जोड़ है जोड़ हमारा -7 आना चाहिए। तो हम लोग कौन सी संख्या लेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा 9 और यहाँ पे लेना पड़ेगा हमको 2। तो पहला जो चिन्ह है बड़े नंबर को लगा दो माइनस, बीच वाला चिन्ह माइनस, और इसके विपरीत इसको लगा दो, बराबर आ जाता है। इसको माइनस लगाया तो इसको माइनस लगाया, इसके लिए इसको प्लस लगा देने का। अभी गुना करने पर बराबर -18 आएगा और जोड़ करने पर -7 आएगा, बराबर इस तरह से ये आता है। तो आपको चिन्ह ध्यान रखना है कैसे। अभी बीच में का पद हटा के ये संख्या जो ली हमने इसमें हम लोग रख देंगे -9x
प्लस 2x, इस तरह से। अभी कॉमन निकालो, x कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 9, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। अभी x माइनस 9 कॉमन है, इसलिए एक बार, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस तरह से अभी x माइनस 9 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो अभी माइनस 9 को ट्रांसफ़र कर दो तो x बराबर 0 प्लस 9 या x बराबर 0 माइनस 2। 0 निकाल दो, x बराबर 9 और x बराबर माइनस 2। तो इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग चिन्ह वाले वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल कर सकते हैं ये सीखे। चिन्ह को हमको ध्यान में रखना है, बराबर से उसको ध्यान में रखिए। खाली एक ही नियम फॉलो करना है, पहला माइनस दूसरा प्लस रहेगा तो दोनों चिन्हों को, दोनों संख्याओं को माइनस लगा दो, और इसके विपरीत रहेगा तो बीच वाले पद का चिन्ह बड़े संख्या को लगा दो और इसके विपरीत दूसरे संख्या को लगा दो। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। प्लस प्लस रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस ही लगा देने का संख्या को, जो भी संख्या आप लेंगे। तो इसके आधार पर मैंने आपको जो भी गुणनखंड विधि पर वर्ग समीकरण दिए हैं वो हल कीजिए। धन्यवाद।